सभी अपने अपने ग्रुप के अंदर मीटिंग का लिंक ज़रूर शेयर करें। देखिए, जैसा डुप्लीकेशन आप करोगे वैसे ही आपकी टीम करेगी। अगर आप लगातार जूम का लिंक भेजते रहेंगे और आप जूम मीटिंग के अंदर आते रहेंगे तो एक दिन आपकी टीम भी जूम मीटिंग के अंदर आने लग जाएगी, क्योंकि ये जो बिजनेस हमारा है वो डुप्लीकेशन का बिजनेस है। चलिए सर, हम अपनी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। अभी परसों हमने देखा था कि जो क्रिप्टो करेंसी का है मार्केट वगैरह में देखा था, लेकिन वो बीच में रह गया था। उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। लेकिन अभी जो मिस्टर लाडो सर का एक नया अपडेट आया है उसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? प्लीज़ कोई आप में दिखाई दे रही है। ओके ओके, चलिए अब हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी मिस्टर लाडो सर का यहाँ पे अपडेट आया था। देखिए, यहाँ पर ये मिस्टर लाडो सर का अपडेट आया था यहाँ पे रॉयल्टी एनएफटी को लेकर, जो हमारा यहाँ पर वर्जन 3 यहाँ पर आने वाला है। और वर्जन 3 जब हमारा आ जाएगा तो वो मिस्टर लाडो सर ने यहाँ पर साफ साफ कहा है कि ओनली 7 डेज़ का टाइम मिलेगा। ठीक है, 7 डेज़ के अंदर आपके जितने भी टीम मेंबर्स हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे वो अनएक्टिव हैं या एक्टिव हैं, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है उनको वर्जन 3 में ले जाने की। अगर आप उनको वर्जन 3 के अंदर नहीं ले जाते हैं तो जो उनकी एनएफटी है वो उसके बाद में वो कोई काम की नहीं रहेगी। इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, और उसके बाद में मैं कह भी नहीं सकता कि कोई अपडेट आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि मिस्टर लाडो सर ने एक पहला अपडेट दे दिया था वर्जन 2 का, और लास्ट अब ये दे रहे हैं वर्जन 3 का। इसके बाद रॉयल्टी बटना स्टार्ट हो जाएगा और फेक एनएफटीज़ और जो रियल एनएफटीज़ हैं वो अलग अलग यहाँ पर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये मौका आपको यहाँ पे लास्ट मौका मिलेगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस मौके को आप किसी भी तरीके से ना गंवाएं। आपकी टीम के अंदर जिस व्यक्ति ने वर्जन 2 के अंदर नहीं करा है वो वर्जन 3 के अंदर ज़रूर अपनी एनएफटी को लेके जाए, क्योंकि जब भी वो अपनी यहाँ पर एनएफटी का बेनिफिट ले पाएगा, अन्यथा वो कोई बेनिफिट उसको नहीं मिल पाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक सेकेंड में देखिए, यहाँ पर 0% पर रहेगा तो बाई बैक डाई वर्जन 3। जैसे कि आप आने वाले टाइम के अंदर इसको डाई से बाय करके आप इसको चार्ज कर सकते हो और वर्जन 3 के अंदर ले जा सकते हो। लेकिन पहले आपको इस जो वर्जन 3 अपना रहेगा इसके अंदर आपको आना पड़ेगा। ठीक है, और बीच में इन्होंने दिया है कि 1 से 99%, मतलब कि यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ को रखा है, क्राइटेरिया रखा है, यहाँ पर परसेंट रखा है कि कितनी परसेंट लोग यहाँ पे एनएफटीज़ को चार्ज हो गई है। तो शायद उन्होंने इस आधार पे देखा है कि जिनकी जस्ट एनएफटी भी अगर कुछ परसेंट चार्ज हुई है तो उनको उस हिसाब से भी शायद रॉयल्टी मिल सकता है, शायद मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारी अपडेट हमने देखी थी। लेकिन मैं कंफर्म मैं अभी कह नहीं सकता मैं। ठीक है, क्योंकि वर्जन 3 आने के बाद ही हम कंफर्म कह पाएंगे कि रॉयल्टी किस किस को मिल पाएगा। बाकी ये तो क्लियर है पहले से ही कि जो एक्टिवेटर है, सुपरवाइजर, मैनेजर है, 10%, 11%, 12% और इससे ऊपर जितने भी हैं उन सबको रॉयल्टी बोनस यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर गो टू देखो 100% में अगर आपकी एनएफटी है तो आप उसको वर्जन 3 के अंदर आप उसको ले सकते हो। मतलब कि यहाँ पर 100% का मतलब इनका ये कहने का मतलब ये है कि आपकी अगर रियल एनएफटी है आपके पास में, अगर रियल एनएफटी है तो आप उसको वर्जन 3 के अंदर ले आ सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर फेक एनएफटीज़ भी बना ली है, मार्केट के अंदर फेक एनएफटीज़ भी आ चुकी हैं। और यहाँ पर मैंने खुद ने देखा था बहुत सारे लोगों ने अपनी जो जस्ट एनएफटी होती है जिससे वो बहुत सारी एनएफटी को बना सकते हैं, उस तलाक उन्होंने सेल कर दिया। ठीक है, तो और उनको भी अलग अलग उनको ट्रांसफ़र कर लिया। तो अब उनकी वो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जब जिसके पास में भी जस्ट एनएफटी नहीं रहेगा वो आगे की एनएफटीज़ को बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि जस्ट एनएफटी जब आपके पास में होगा तभी आप एनएफटीज़ को बना पाओगे आप। ठीक है, तो कभी भी ये गलती ना करें आप कि जस्ट एनएफटी को आपको बिल्कुल भी नहीं बेचना है। ठीक है, जब मार्केट प्लेस भी आ जाए तब भी आपको जस्ट एनएफटी को तो आपको अपने पास ही रखना है, क्योंकि तभी आप नई एनएफटीज़ को आप गेन कर पाएंगे। ठीक है, बाकी मिस्टर लाडो सर ने यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है कि वर्जन 3 अभी कमिंग सून में बहुत जल्द यहाँ पर आ रहा है, और जैसे ही आ जाएगा मतलब लगभग 7 डेज़ के अंदर आ जाएगा। ठीक है, 7 डेज़ के अंदर वर्जन 3 यहाँ पर आ जाएगा, और वर्जन 3 के अंदर आते ही यहाँ पर एनएफटीज़ सभी को अपने अपने एनएफटी को वर्जन 3 के अंदर लेके जाना है, और रॉयल्टी का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हो जाएगा, रॉयल्टी मिलना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई अभी वर्जन 3 की। ठीक है, अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग यहाँ पे जूम मीटिंग्स के अंदर नहीं आते हैं। तो देखिए, अगर आप जूम मीटिंग के अंदर नहीं आओगे तो आपको कोई भी अपडेट नहीं मिलेगी, और अगर आप
कोई चीज़ से रह जाते हो तो ये आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है, क्योंकि यह बिजनेस आपका स्वयं का है, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे अगर पैसा कमाने के लिए आए हो तो आप यहाँ पे खुद आए हो पैसे कमाने के लिए। अगर आप कल को पैसा कमाओगे तो ना ही आप अपनी टीम को दोगे, ना ही आप अपने अपलाइन को दोगे, ठीक है। और जब आप यहाँ आपको यहाँ पर सारी अपडेट यहाँ पे आपको मिल रही है और आप जूम मीटिंग पर भी आपको सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, और फिर भी अगर आप जूम मीटिंग में नहीं आ सकते हैं तो इसमें गलती आपकी ही है। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें। जब भी कोई अपडेट आ रही हो या हर मीटिंग के अंदर आपको आना जरूरी है, क्योंकि कोई ना कोई मीटिंग आपको बहुत कुछ सिखाएगी आपको, ठीक है। तो अब हम चलते हैं फोर्स कोइन के ऊपर, जहाँ पे हमारा लास्ट छूट गया था। तो हम गूगल के ऊपर चलते हैं। इस तरीके से आप गूगल ओपन कर लेंगे और यहाँ पे अपन को डालना है कॉइन मार्केट कैप डालना है, ठीक है। जैसे आप कॉइन मार्केट कैप डालोगे, इसको आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करोगे, यहाँ पे आप नीचे आओगे तो यहाँ में पहले BTC का देखते हैं हम, ठीक है। एक सेकेंड, देखिए यहाँ पर अगर हम बिटकॉइन का देखते हैं, यहाँ पर अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको ग्राफ दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अभी ये 1 डे का है। मैं इसको यहाँ पे आल कर लेते हैं, हम इसको आल हमने कर लिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2023 से 21 से 19, 17, 15, 13 और 11 तक का यहाँ पे इन्होंने ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब अपन ध्यान से देखेंगे कि बिटकॉइन का हिस्ट्री क्या रहा था, ठीक है। तो देखिए, अगर हम इस लाइन के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे अगर हम पीछे अगर हम चले जाते हैं, एक सेकेंड, अगर हम पीछे हम जाते हैं, देखिए एक सेकेंड, 12, 11, हाँ ये रहा। तो यहाँ पे अगर हम देखो, यहाँ पे हम 11 के एंड तक जाते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे 0, ये देखिए 0.27, मतलब लास्ट यहाँ पे जब आप डेट भी देख सकते हो, यहाँ पर 29 तारीख 12 महीना 2010 के अंदर यहाँ पर जो बिटकॉइन का प्राइस था वो 0.2743 था। मतलब लगभग अगर आज की बात करें हम तो यहाँ पर ये 29-30 रुपये के बीच में था ये यहाँ पर। ये जैसे कि हमारा यहाँ पर फोर्स कॉइन चल रहा है, हालांकि फोर्स कॉइन की रेट अभी 33% हो चुकी है, आपको पता है इस चीज़ का। तो आप देखिए, और बिटकॉइन जो स्टार्ट हुआ था 2009 के अंदर स्टार्ट हुआ था, और ये अगर इसका डेप्थ में अगर आप जाओगे, बहुत डेप्थ में अगर आप जाओगे तो 6 पैसे में स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पिछला डाटा यहाँ पे दिखाने, यहाँ पे ओनली 2011 तक का डाटा इन्होंने रखा है। पिछला डाटा यहाँ पर इन्होंने 10 तक का शायद 10 का रख रहा है, 9 तक का डाटा इन्होंने यहाँ पे सेव नहीं कर रखा है, क्योंकि आपको पता है किसी भी डाटा को सेव रखने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, जब ये 2010 के आसपास, जब 2010 आया था लास्ट 12 मंथ के अंदर, ठीक है, 12 महीने के अंदर, ठीक है। तो इसका प्राइस जो था वो 29-30 रुपये था। अगर आज की अगर हम रेट, डॉलर की रेट को लेके चलते हैं तो आज की रेट को, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे आप, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, हाँ यही ले लो आप इसको, ये देखिए 98 में ले लेते हैं हम इसको। तो लगभग ये $1 हो गया। आप यहाँ पे डेट देख सकते हो, 16 तारीख 4 महीने 2011 के अंदर, मतलब 2011 के अंदर इसका $1 का प्राइस हुआ था, मतलब $1। अगर आज की हम प्राइस देखते हैं तो लगभग 95 रुपये के आसपास इसका हो गया था। और आज की हम लेकिन 2011 के टाइम में इतना डॉलर का प्राइस नहीं था, डॉलर का प्राइस 50 से भी नीचे था, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पर 2011 मतलब 9, 10 और 11, मतलब यहाँ पर 3 साल लग गए। 3 साल के अंदर यहाँ पर $1 में बदला था बिटकॉइन, $1 में। लेकिन अगर उस टाइम सोचो किसी ने अगर इस चीज़ पर ध्यान दिया होता और अगर इसको ख़रीदा होता, और यहाँ पर इसको अगर यहाँ पर आप देख सकते हो अभी $13 हुआ है यहाँ पर। तो हम ये देखते हैं $1,00,000 में कब कन्वर्ट हुआ ये, तो 130। अभी हम आगे चलते हैं, देखिए अगर यहाँ पे हम देखेंगे 4,000, 2,000,
1232 मान लेते हैं, लगभग यहाँ पर 2017 में। मतलब आप देखो कहाँ एक ये 11 के अंदर ओनली $1 का प्राइस था इसका, बिटकॉइन का, और यहाँ पर 2017 में, मतलब कि उसके बाद 6 साल बाद में इसका रेट जो है वो 1 लाख रुपए हो गया था। आप सोचो, जिस व्यक्ति ने 6 साल का पेशेंस रखा होगा, या 7-8 साल का भी मान सकते हैं हम, क्योंकि 2009 में स्टार्ट हुआ था बिटकॉइन, और धीरे धीरे लोगों ने अगर ख़रीदा हो उस टाइम शुरुआत के अंदर, जिन लोगों ने ख़रीदा था और जिन लोगों ने 2017 तक अगर पेशेंस रखा होगा, उन लोगों का पैसा अरबों करोड़ों रुपए में कन्वर्ट हो चुका होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2011-12 में बेच दिया होगा। जैसे मैं अब देख पा रहा हूँ, अब यहाँ पे फोर्स कोइन अभी आए देर नहीं हुई, इससे पहले ही लोगों को बेचने की जरूरत पड़ रही है। लोग कह रहे हैं सर ये मार्केट में क्यों नहीं आ रहा, ये बर्न क्यों नहीं हो रहा है कि नहीं, तो इस चीज़ों को लेके बैठे हैं, जबकि ये नहीं सोच रहे कि भाई इसका रेट बढ़ेगा तब हमें बेनिफिट है। मतलब लोग बाग ऐसे सवाल कर रहे हैं जैसे कि अभी तुरंत की तुरंत एक्सचेंजर आ जाए और तुरंत हम इसको सेल कर दें। अगर आज आप इसको सेल कर देते हो कम रेट के अंदर फोर्स कोइन को, तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, इतना बड़ा बेनिफिट। लेकिन आप देखो बिटकॉइन का, आप देख सकते हो, तो यहाँ पर लगभग 8-9 साल लग गया। ठीक है, 2009 में स्टार्ट हुआ था, 2017 और 17 के अंदर 1 लाख रुपए की रेट हुआ इसका, तो यहाँ पर ये 1 लाख रुपए में कन्वर्ट हो गया और अरबों करोड़ रुपए में कन्वर्ट हो गया। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि आपको 8 से 9 साल का वेट करना है, क्योंकि आज जो समय है वो डिजिटल का समय है। आज डिजिटल का समय है, आज पूरी दुनिया डिजिटल वर्क कर रही है। आज फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ये सारी दुनिया डिजिटल हो चुकी है। अगर आप एक पोस्ट करते हो तो वो पूरे वर्ल्ड में घूमती है। तो इस जो मेटाफोर्स है, मेटाफोर्स का कॉइन है फोर्स कॉइन, उस फोर्स कॉइन को इतना लंबा समय नहीं लगेगा, 8 से 9 साल का समय नहीं लगेगा। अगर आपने 3 से 4 साल का भी पेशेंस यहाँ पर रख लिया और उनको बचा के रख लिया, तो आपके यही फोर्स कॉइन करोड़ों क्या अरबों रुपए में भी बदल सकते हैं। करोड़ों में तो खैर बदल ही जाएंगे। अगर आपने 3 से 4 साल अगर आपने रख लिया ना, अगर आपने, ठीक है, और अगर आपने 20-25 हज़ार फोर्स कॉइन अगर आपने गेन कर लिया आपने, तो आपके ये करोड़ रुपए में तो कन्वर्ट होने ही होने, और अरबों रुपए में भी हो जाए तो कोई पता नहीं है। लेकिन जब तक आपको, इस टाइम तक आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा आपको। देखिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। 1 लाख के बाद 2 लाख में कब कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो। 1 लाख के बाद ये 2 लाख में उसी साल में हो गया था, 2017 में ही ये 2 लाख हो गया था इसका प्राइस। देखिए आप, क्योंकि कोई चीज़ जब होती है ना, उसका शुरुआती बहुत डिफ़िकल्ट फेस होता है, लेकिन एक जो उसका फेस आता है वो गोल्डन पीरियड आता है। और वो गोल्डन पीरियड जब आता है, जब उसकी रेट बहुत हाई हो जाती है, उस टाइम पर उसका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। लेकिन वो गोल्डन पीरियड तो होता है, लेकिन गोल्डन पीरियड उनका ही होता है जिन्होंने उसका स्ट्रगल फेस देखा होता है, और स्ट्रगल फेस के अंदर उन्होंने उन कॉइन को बचा के रखा होता है, वही लोग बड़ा पैसा कमाते हैं। और बाद में जब गोल्डन टाइम आ जाता है, उस टाइम पर लोग पैसा लगाते हैं, तो उतना बड़ा पैसा वहाँ पर नहीं कमा पाते। तो यही यहाँ पे देखो, 1 लाख के बाद इसका गोल्डन पीरियड टाइम यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद ये बढ़ता ही चला गया, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, और आज अगर आप देखेंगे आप यहाँ पर, तो ऊपर जाकर देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो लगभग ये 25 से 27 लाख के आसपास इसका प्राइस हो चुका है बिटकॉइन का। तो आप देखिए कितना समय लगा, 8-9 साल लगा। लेकिन अगर आज आप मेटाफोर्स के जो फोर्स कॉइन है, अगर उसको फोर्स कॉइन को अगर आप बचा के रखते हो, तो आपको 3 से 4 साल आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, रातों रात कुछ नहीं बदलेगा, चाहे आप इसको कितना भी चिल्ला लो या कुछ भी कर लो, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इससे बेटर ये है, देखिए अगर हम काम करके यहाँ पे अगर आज जितने ज़्यादा हो सकते हैं हम फोर्स कॉइन को यहाँ पे गेन करें, ठीक है, क्योंकि आपको पता है मिस्टर लाडो सर ने कम्युनिटी को बांट रहे हैं फोर्स कॉइन को। और आपको मैंने परसों ही दिखाया था कि जब 256 का रेट कब हो जाएगा इसका, जब यहाँ पर, ठीक है, वो आपके पीछे के चार्ट में देख सकते हो, मैं भेज दूंगा, उनमें आप देख सकते हो आप आराम से। ठीक है, तो अभी हम एक और करेंसी को यहाँ पे देखते हैं, उसका भी हम हिस्ट्री देख लेते हैं। अगर यहाँ पे हम डालते हैं ETH, इथेरियम को देखते हैं हम, ठीक है, ये वर्ल्ड की दूसरे नंबर पे आने वाली क्रिप्टो करेंसी है। तो इसका भी हम हिस्ट्री देखते हैं। तो हम नीचे जाते हैं, यहाँ पे हम आल पे क्लिक करते हैं। अगर आल पे जैसे क्लिक करोगे तो आज इसका जो रेट है लगभग 1 लाख 1.5 लाख से या 1,70,000 के आसपास चल रहा है इसका रेट। लेकिन मैं आपको बता दूँ, यह जो इथेरियम है, इथेरियम मेरे सामने ही मैंने देखा था, मेरे सामने मैंने इसको
15, 16, 17 हज़ार रुपये मैंने इसको देखा था इसको, ठीक है। तो 15, 16 हज़ार रुपये मैंने देखा था और उसी साल के अंदर ये एकदम से ही ये इतना बढ़ गया था कि ये 4,10,000 तक भी होके आया ये इथेरियम का प्राइस। देखिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ, 1 मिनट। देखिए अभी हम अगर इसके नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे, ये भी देखो यहाँ पे ग्राफ जो दिखा गया है 23, 22, 21, 2020, 19, 18, 17 और यहाँ पे 16 तक का ग्राफ दिखाया गया है। तो यहाँ पे अगर हम इस ग्राफ को देखेंगे तो हम पीछे चलते हैं। देखिए ये $10, 12, 11 और इससे भी पीछे चलते हैं हम तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने $2 से $3 तक का प्राइस दिखा रखा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे 2016 के अंदर यहाँ पर $2 का प्राइस था, मात्र जो इथेरियम का जो प्राइस था वो ओनली $2 था। लेकिन आज अगर आप देखते हो इसका 1 लाख का प्राइस, यहाँ पे देखो $2 2017 में 16 में हुआ, 16 के बाद में 1 लाख का प्राइस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 600, इसके बाद ये घटा डाउन आ गया, इसके बाद ये यहाँ पर बढ़ता गया। ये देखिए यहाँ पर 1,000, यहाँ देखिए ये मान लीजिए आप यहाँ देखिए यहाँ पर तो 2021 के अंदर आप देखो 2016 से 16 से लेके आप देखो 5 साल तो वो और एक 21 हो गया इसका 6ठा साल, ठीक है। तो 6 साल में ये 1 लाख का प्राइस हुआ इसका। तो अब आप इस चीज़ को देख सकते हो, आप यहाँ पर इथेरियम को भी 4-5 साल का समय लगा, 5 साल का समय यहाँ पे लग चुका है 1 लाख का हुआ। अब जिन्होंने भी इथेरियम को उस टाइम पर खरीद रखा होगा $2 के आसपास में शुरुआत में जिन्होंने खरीद के रख रखा होगा तो उस टाइम पर उनके भी रुपए यहाँ पर करोड़ों रुपए में बदल चुके थे, ठीक है। और मेरे सामने इथेरियम तो मैंने खुद ने देखा था, मेरे सामने ही बढ़ा था, मैंने खुद ने देखा था 7 से 8 हज़ार रुपये की इसकी रेट थी, ठीक है। और उस टाइम पर इसका जो मिस्टर लाडो सर का पहला प्रोग्राम आया था फोर्सेस, उसके अंदर इथेरियम स्टार्ट हुआ था। सबसे पहला फर्स्ट प्रोजेक्ट जो था वो इथेरियम का ही था। और उनके अंदर जो आज इथेरियम की जो इतनी हाई प्राइस हुई थी वो मिस्टर लाडो सर के कारण ही हुई थी। मिस्टर लाडो सर का जो प्रोजेक्ट था फोर्सेज का, उसके कारण ही उसकी जो प्राइस है वो 4,10,000 तक को छू के आई थी। और कोई भी मार्केट के अंदर इतना कोई बड़ा बिजनेस प्लान नहीं आया था। मैंने खुद ने इस चीज़ को देखा, चाहे आप स्टडी इसको कर सकते हो, अगर पीछे आप बैक में जाओगे तो आप मिस्टर लाडो सर के इथेरियम वाला प्रोजेक्ट को आप देख सकते हो। अब आप इस चीज़ को सोच के देखो कि इथेरियम जब वहाँ पर इथेरियम 7 से 8 हज़ार रुपये का था और 7 से 8 हज़ार वाले प्राइस की क्रिप्टो करेंसी को जो मिस्टर लाडो सर है वो 4,10,000 तक लेके जा सकते हैं। तो आप खुद सोचिए इस बात को, ये तो मिस्टर लाडो सर का खुद का कॉइन है, खुद का बनाया हुआ फोर्स कॉइन है। ये जो फोर्स कॉइन है आप सोचो इसकी रेट कितनी आगे तक जा सकती है, तो आप सोच नहीं सकते। देखो अगर आप कल्पना, तो मैं आपको कल्पना करके तो बता नहीं सकता कंफर्म की भी कितना जा सकता है, लेकिन संभावना बहुत ज़्यादा है क्योंकि पिछली करेंसी से लेके नहीं, और एक खुद की करेंसी होती है और पूरा काम जितना भी है हमारा इकोसिस्टम पे काम चलेगा, मेटावर्सेस पे भी काम चलेगा, फोर्स कॉइन का तो चल ही रहा है, ठीक है। और यूनाइटवर्स पे काम चल रहा है, टैक्टाइल प्रोजेक्ट आएगा उस पर काम चलेगा, लॉयल्टी प्रोडक्ट आएंगे उन पर भी फोर्स कॉइन से ही काम चलेगा, और हमारा जो बूस्ट प्रोग्राम आएगा उसमें भी फोर्स कॉइन यूज होगा, गेमिंग प्रोग्राम आएगा उसमें भी फोर्स कॉइन का यूज होगा। तो आप सोच लो इस चीज़ को कि हमारा जो फोर्स कॉइन है वो कितनी इसकी रेट हाई जा सकती है। और जो आपने अगर इसको सेव करके रख लिया, बचा लिया, देखो आप जल्दबाजी करते रहोगे, जैसे कि लोग बाग कह रहे हैं कि सर मार्केट प्लेस में कब आएगा, मार्केट प्लेस में कब आएगा, इसकी डिमांड, इसकी जो सप्लाई है उसको बर्न क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर आप इन्हीं सवालों में उलझे रह जाओगे तो कभी भी आप इसका एक अच्छा खासा प्राइस आप नहीं देख पाओगे। फिर आप लोगों को देखोगे
जिन लोगों ने बचा के रखा होगा ना, उन लोगों को आप कमाते हुए देखोगे और आपके पास में सिर्फ पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। तो अगर आपको एक लंबा बड़ा पैसा कमाना है तो भूल जाओ आप इसको कि मेरे पास में इतने से फोर्स कोइन है। 4-5 साल के लिए भूल जाओ आप। अगर आप इस चीज़ को 4-5 साल के लिए भूल सकते हो ना कि मेरे पास में 4-5 साल के लिए मैं भूल सकता हूँ, मैं इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगा। तो रियलिटी बता रहा हूँ, आपकी लाइफ को लग्जरी लाइफ बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपका यही पैसा अरबों करोड़ों रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अब समय तो लगेगा। अब क्या हम 3 से 4 साल 5 साल हम के बैठे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि देखो, अगर आपको पता है कि मिस्टर लाडो सर बहुत सारे प्रोग्राम भी लेके आएंगे। जो लॉयल्टी कैशबैक है वो यहाँ पर क्लासिक के जो लेवल है उनके आधार पर मिलेगा। जिनके क्लासिक में जितने ज़्यादा लेवल होंगे उनको क्लासिक के आधार पर ही उनको क्या मिलेगा, ये लॉयल्टी कैशबैक मिलेगा, जो कि एक एक्स्ट्रा इनकम है मेटाफोर्स के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर आने वाले प्रोग्राम में गेमिंग इंडस्ट्री के गेमिंग जब प्रोग्राम हमारा आ जाएगा, उसके अंदर भी जो क्लासिक के अंदर जो लेवल जिनके ज़्यादा रहेंगे उनको ही पहले प्रथम भूमिका उनकी रहेगी यहाँ पर बड़ा पैसा कमाने के लिए। क्योंकि वहाँ पर अगर आप किसी भी प्लेटफार्म में आप जाके देखोगे तो वहाँ पर बहुत सारे लोग ऑर्डर को वेरीफाई करने का काम करते हैं। तो वो वेरीफाई करने का काम हम अपने पास में ही रहेगा, लेकिन उस टाइम पे पूरी दुनिया गेम खेलेगी। हम गेम नहीं खेलेंगे, पूरी दुनिया गेम खेलेगी। और लेकिन जो हमारे सर ने प्रोडक्ट फंड बना रखा है, मिस लाडो सर ने प्रोडक्ट फंड बना रखा है, वहाँ से आपको एक एक्स्ट्रा इनकम आएगी। लेकिन एक्स्ट्रा इनकम कब आएगी, जब आज हम काम करेंगे। और देखो, अभी आप सोचो, अभी तो मेटाफोर्स को 1 साल कब होएगा, जो ये 29 तारीख आ रही है ना, इस 29 तारीख को 1 साल हो जाएगा, 1 साल, ठीक है। आप सोचिए 1 साल के अंदर 12-13 लाख की कम्युनिटी बन चुकी है। और क्या, देखो, अगर आपको नेटवर्किंग के अंदर बड़ा पैसा अगर आपको कमाना है ना, तो देखो मैंने भी 6 साल का पेशेंस रखा था। 6 साल मैंने इसी इंडस्ट्री को दिया था। 6 साल मेरे पास में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए थे। बिजनेस डाउन भी हो गया था, बिल्कुल ख़त्म भी हो गया था। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ले इसको करके हम साइड में कुछ और कर लेता हूँ, मैं जॉब कर लेता हूँ या मैं एक्स्ट्रा चीज़ में घुस गया। नहीं, मैंने सोच लिया था मुझे करना यही है। क्योंकि देखो, जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा ना, जब तक आपका वाई क्लियर हो तब तक आप बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। आप क्या करते हो कि बिजनेस आगे करते हो, देखो आज पैसा नहीं आ रहा, आज चलो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा काम ढूंढ लिया आपने, ठीक है। तो अब फिर आने वाले टाइम में दूसरे लोगों को पैसे कमाते देखोगे, फिर आ जाओगे। तो ऐसे आप एक बड़ा पैसा कभी नहीं कमा सकते हैं आप। देखो, नेटवर्किंग खुद इस चीज़ को कहती है कि बड़ा पैसा अगर आपको कमाना है तो कम से कम आपको 3 साल तो देना ही देना है, कम से कम। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगा यहाँ पर कि देखो, मैं जो अपना मेटाफोर्स है उसके अंदर आपको इतना समय नहीं लगेगा। अगर आपने इसको शिद्दत से अगर 1 साल भी दे दिया ना, 1 साल भी अगर आपने ढंग से काम कर लिया तो 1 साल में भी आप करोड़ों रुपए की इनकम आप कर सकते हो, 1 साल विदिन 1 साल के अंदर। मेरे को तो बहुत बड़ा टाइम लग गया था, लेकिन आपको इतना बड़ा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप 1 साल अगर काम करते हो, लेकिन अभी आप 3 से 4 महीने ही आप काम करके बैठ जाते हो, 3 से 4 महीने में आप सोचते हो कि अरबों करोड़ों की इनकम आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर साल भर तो दो इस सिस्टम को अगर आपने साल भर शिद्दत से काम कर लिया ना, तो आपको बाद में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक पैसिव इनकम आपको आ रही होगी। अभी देखो, बहुत सारे लोग बोलेंगे अभी मेरे को रॉयल्टी इनकम मेरे को आएगी यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास में NFTs है, मेरे को रॉयल्टी इनकम आएगी, मैं काम करूँ ना करूँ, मेरे को इनकम आती रहेगी मेरे को, ठीक है। जब लोग बोलेंगे कि बस मुकेश जी को रॉयल्टी इनकम आ रही है, हमें तो आ नहीं रही, हम क्या करें। तो आप एक चीज़ तो सोचिए कि मैं कब से काम कर रहा था। मैं शुरुआत से मेहनत कर रहा था, जब से ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 29 जून से, मुझे भी आज 1 साल हो जाएगा। मैंने भी लगातार मेहनत करी थी, इसके अलावा मैंने किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, रात और दिन एक कर दिया था मैंने इस चीज़ को करने के लिए। तो वही सेम चीज़ आपके साथ में है। अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो आपको भी उस चीज़ को करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। और एक पैसिव इनकम आपको लेनी है, पैसिव। और देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, अगर आपने एक NFT भी अचीव कर ली ना, एक NFT भी अगर आप एक्टिवेटर तक भी पहुँच गए, तो आप सोच नहीं सकते कि वो एक्टिवेटर की इनकम आपकी कहाँ से कहाँ चल जाएगी। क्योंकि देखिए, एक चीज़ समझना आप, क्योंकि कम्युनिटी जैसे जैसे बढ़ेगी ना, तो आपका एक्टिवेटर की इनकम भी आपकी बढ़ती जाएगी, घटेगी नहीं, बढ़ती जाएगी आपकी। और जैसे जैसे हमारे जो फोर्स कॉइन है, वो सारे के सारे जितने भी प्लेटफॉर्म हमारे पास में है, जैसे टेक्टाइल प्लेटफॉर्म है, यूनाइटवर्स है, हमारा मेटावर्सेस आने वाला है, हमारा
ठीक है। उसके बाद DOB एक प्रोग्राम आएगा, ठीक है, माना प्रोग्राम आएगा, गेमिंग जोन आएगा हमारा प्रोग्राम, बूस्ट हमारा प्रोग्राम आएगा। जब इन चीज़ों पे सब पे हो जाएगा तो आप सोचिए अगर आपके पास में एक एक्टिवेटर NFT भी है ना, तो वो एक्टिवेटर NFT भी करोड़ों रुपए की आपको इनकम देगी, करोड़ों रुपए की। लेकिन वो कब होगा? जब आज आप मेहनत करोगे, आज आप। और अभी जो पीक टाइम है ना, पीक टाइम जिसके अंदर आप मेहनत, जिसके टाइम आप अच्छे से मेहनत करके आप NFT को अचीव कर सकते हो, उस टाइम को आप घर बैठे बैठे बर्बाद कर रहे हो आप, ठीक है। और आप जो ये टाइम को बर्बाद कर रहे हो ना, इससे आपको ही नुकसान है। नुकसान क्या है? नुकसान ये है NFT को अचीव करना आपके लिए और भी डिफ़िकल्ट होता जा रहा है धीरे धीरे। जितना आप इस चीज़ को ध्यान नहीं दोगे ना, वो आपके लिए ही डिफ़िकल्ट बनेगा। तो ये आपको सोचना है, आज आप घर बैठ जाओ या आप काम करो। और काम करने से और मेहनत करने से ही चीज़ें हासिल हो पाती हैं, बिना मेहनत करने से कहीं कुछ नहीं मिलता। हम मिस्टर लाडो सर भी कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी ला दें, जब भी बहुत सारे लोग यही कहेंगे कितना भी ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो, डिसेंट्रलाइज हो, ब्लॉकचेन पे वेरीफाई है, कोई चीज़ का डर नहीं है, किसी चीज़ का रिस्क नहीं है, ठीक है। लोगों ने करोड़ों रुपए यहाँ से कमाए, सब चीज़ का प्रूफ है। किसी की भी आईडी ओपन करके आप देख सकते हो। और जब भी अगर आपका वाई क्लियर नहीं है तो आपको दुनिया में कोई आपका वाई क्लियर नहीं कर सकता। और ये भी मैं तय कह रहा हूँ, अगर आप यहाँ पैसा नहीं कमा सकते तो आप दुनिया में कहीं पैसा नहीं कमा पाओगे आप, ये पक्की बता रहा हूँ मैं बात में आपको। फिर तो नेटवर्किंग आप ज़िंदगी में करना ही मत, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट बेस में घुस गए ना, तो मैं रियलिटी बता रहा हूँ, घुटने तक घुस जाएंगे ज़मीन के अंदर, वहाँ तो आप इतना टाइम रह भी नहीं सकते। लेकिन यहाँ अब प्रोडक्ट बेस का समय जा चुका है, टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, समय जा चुका है। और जो समय जो अब आ चुका है वो समय है डिजिटल का। अगर आज हम डिजिटल जो हमारा जो मेटाफोर्स का जो प्रोजेक्ट है वो भी डिजिटल ही है। अगर इस चीज़ को आज आप समझ गए और एक साल भी अगर आपने मेहनत कर लिया ना, तो पीछे मुड़ के आपको देखना नहीं पड़ेगा। अब इस चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। तो मैंने आपको दिखा दिया। देखिए आप इन दोनों के जो इथेरियम और बिटकॉइन का ग्राफ आप देख सकते हो। बाकी हम अगर एक तीसरी करेंसी को भी अगर हम BNB को भी लेके चलते हैं, तो BNB भी आप देख सकते हो, ये भी 40-45 हज़ार को इनकम को छू के आया है, ठीक है। लेकिन अभी ये 21-22 हज़ार 23 हज़ार के आसपास चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा नेट का इशू आ रहा है, इसलिए लोडिंग ले रहा है। तो अभी हम दो को ही देखते हैं। बाकी हम कल की मीटिंग के अंदर जब हम देखिए, अगर कंटिन्यू आप लगातार मीटिंग के अंदर आते जाएंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। देखिए मैं अभी आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। देखिए अगर आप यहाँ पे जाओगे, इसके ऊपर जाते हैं आप, ठीक है, बिटकॉइन को हम जाते हैं, इस पर सर्च करते हैं, आल पे हमने क्लिक कर दिया। मोर इन्फॉर्मेशन पर अगर हम जाते हैं, मोर इन्फॉर्मेशन पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे देखो टोटल एड्रेस कितने हैं। टोटल एड्रेस हैं जिन लोगों ने बिटकॉइन को खरीद रखा है, वो यहाँ पे हैं 3, 2, 5 और ये कितना हो गया 7। यहाँ पे 4,83,73,301, मतलब ओनली 4 करोड़ लोगों ने पूरे दुनिया का मार्केट कैप्चर कर रखा है। आप सोच के तो देखो, मेटाफोर्स की कम्युनिटी तो 12-13 लाख की लोगों की है। अगर साल भर में भी हमारे 5 से 5 करोड़ लोग पहुंच गए, 5 करोड़ लोग अगर यहाँ पे हो गए ना, अगर एड्रेस अकाउंट बन गए और उन्होंने इसको क्या नाम है, इसको फोर्स कॉइन को फोर्स कॉइन को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया, तो आप खुद सोच के देखो कि आपके फोर्स कॉइन का रेट कितना ज़्यादा जा सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक्टिवेटर जो एड्रेस है 24 घंटे के अंदर, ये आप देख सकते हो 24 घंटे के अंदर यहाँ पे जो एड्रेस एक्टिवेट हुए हैं, ठीक है, वो यहाँ पे 9,63,625। अब आप सोच के देखो इस चीज़ को कि 9,63,625 अकाउंट आज के दिन में बने बिटकॉइन के ऊपर, आज के दिन में। आप सोच के देखो डिजिटल समय कितना बदल चुका है, आज कितना डिजिटल समय है। और आप लोग घर बैठे सो रहे हो, घर बैठे पड़े हो। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे देखो, टोटल टॉप 10 होल्डर्स यहाँ पे कितने हैं, 5.33% हैं। 20% होल्डर्स कितने यहाँ पर, 7.33% हैं। 50% होल्डर्स कितने हैं, 10.7% है। और 100% जो होल्डर है, ये जो परसेंट जो दिखा रखा है ना यहाँ पे 100%, यही वो लोग हैं जो बड़ा पैसा कमा रहे हैं, यही लोग हैं वो। ये 13.51% लोग ही बिटकॉइन के अंदर बड़ा पैसा कमा रहे हैं। तो यही अगर आप जब 100% में आपका भी रेस आने लग जाएगा ना, 100% का मतलब है आपने अगर मार्केट प्लेस में फोर्स कॉइन आ भी गया, फिर भी आपने फोर्स कॉइन को छेड़ा नहीं, ठीक है।
तो यहाँ अगर आप 100% में आ जाओगे और यहीं पे अगर आप 100% में अगर आप रहे तो आप यहाँ पर जो इतना टाइम जब होएगा ना, और ये इतने जब एक्टिवेटर यहाँ पे होल्डर्स हमारे भी हो जाएंगे और हमारा फोर्स कॉइन यहाँ पे इतने रेट पे आएगा। अगर मैं 256 की बात हो रही है, ये तो यहाँ पे 26,531 पहुँच चुका है, 26,531 डॉलर का। हमने हमारा जो फोर्स कॉइन है 226 ही पहुँच गया, 256 पहुँच गया। 256 के अंदर ही आपका करोड़ों से अरबों रुपए बन जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की मीटिंग के अंदर इतना ही। हम कल की जो नेक्स्ट मीटिंग के अंदर हम और भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे हम। हाँ, अलग अगर कोई रॉयल्टी से भी रिलेटेड अगर अपडेट आएगा NFT को रिलेटेड, तो उस अपडेट के बारे में हम बात करेंगे और भी प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। तो देखिए ये सारी चीज़ें आपको जूम पे ही मिलेंगी। आपको देखिए सारी चीज़ें आपको व्हाट्सअप पे नहीं मिल सकती, क्योंकि जो टेलीग्राम होता है ना, टेलीग्राम के अंदर जो कैप्शंस होता है उनको लिखने का जो होता है ना, वो बहुत लेंथी होता है, बड़ा होता है, वो पूरा व्हाट्सअप में जा ही नहीं पाता है। ठीक है, इसीलिए उस चीज़ को हम जूम पे समझ सकते हैं हम। ठीक है, तो आपको अगर देखिए बड़ा पैसा कमाना सीखना तो पड़ेगा। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो पैसा आप पास आने के लिए तैयार है। अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं है तो कभी भी ज़िंदगी में आप बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। ठीक है, तो इसी सेम लिंक से हम सेम टाइम पर 9 बजे फिर से हम कल कनेक्ट होंगे। ठीक है, और डेली हम इसी लिंक से कनेक्ट होंगे। और आप सभी अपने अपने ग्रुप बनाइए, कम से कम आप 10 ग्रुप बनाने स्टार्ट कर दीजिए। 10 व्हाट्सअप ग्रुप होने चाहिए आप पास में, और डेली आप जूम का लिंक शेयर करो। जब आपके लोग जूम मीटिंग के अंदर आएंगे ना, तो लोगों का वाई क्लियर होगा, लोगों को पता लगेगा कि यहाँ पे जो मेटाफोर उसकी पावर कितनी बड़ी है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप भी मैनेज करें। बाकी मैं यहाँ पे हम सारी चीज़ सिखाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप कैसे बनाएंगे, फेसबुक अकाउंट, सारी सब चीज़ हम यहाँ पे सिखाएंगे, लेकिन व्यक्ति वही सीखेगा जो यहाँ पर जूम मीटिंग के अंदर आएगा। ठीक है, तो कल हम मिलते हैं सेम लिंक से और सेम टाइम पर। बाकी आज बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं और बहुत ही ध्यान से आपने मीटिंग को सुना है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, और बहुत अपनी टीम के और लोगों को भी आप कॉल करके बताओ कि अपना जूम मीटिंग स्टार्ट हो चुका है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, तो थैंक यू।